Dear students, now I am going to teach you present perfect continuous tense. What is present perfect continuous tense? How we recognize the present perfect continuous tense sentences? हम present perfect continuous tense के sentence को किस तरह जानेंगे? पहले देखिए एक लाइन है, मैं लिखता हूँ present perfect continuous tense। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखा गया। अब एक बात यहाँ सामने आता है कि हम जाने कैसे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। फर्स्ट दिस लाइन, आप इसको समझिए कि ये पास्ट है, इट इज़ द पास्ट, इट इज़ द पास्ट टाइम, ये पास्ट टाइम है। पर हम यहाँ से सुनिए ये प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम है। आप कहाँ हैं? प्रेजेंट टाइम में खड़े हैं। आप यहाँ से काम कर रहे हैं, एक आदमी यहाँ से काम कर रहा है, यानी कि 2016 से काम करते जा रहा है। कहाँ तक? प्रेजेंट टाइम तक। मैं कलकत्ता में 2016 से रह रहा हूँ, यानी कि मेरा रहना 2016 से हो रहा है, रहते हुए आ रहा हूँ। या अगर आप देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है मैं खा रहा हूँ, मैं सिर्फ खा रहा हूँ। अगर मैं कह दूँ कि मैं 2 घंटे से खा रहा हूँ, मेरा खाना 2 घंटा यानी कि अभी से 2 घंटा पहले से चलते आ रहा है। इसलिए इसमें पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम का इस्तेमाल होता है। इसमें अगर ऐसा भी लिख दे रहा हूँ, रही हूँ, रहे हों के साथ समय का इस्तेमाल होता है तो भी ये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो, रहा हूँ, रहा हूँ, रही हूँ और रहे हैं के साथ समय का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। देखिए, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, उसके साथ में समय का प्रयोग होता है। इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। रूल, नाउ आई एम राइटिंग वो है रूल। देखिए रूल, देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी, यानी कि वर्ब के पहले फॉर्म में आईएनजी रहेगा। वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट विथ टाइम। चलिए, ऑब्जेक्ट विथ टाइम, ऑब्जेक्ट विथ टाइम हो गया। अब देखिए सेंटेंस, आई, वी, यू, दे और बॉयज लिख दिए यहाँ पर। बॉयज have been eating, खा रहे हैं, कुछ भी खाएं, eating for 2 hours, हो गया। 2 घंटे से वो खा रहे हैं, for 2 hours। अगेन हम इस बात को ले रहे हैं कि ही, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ में ही, शी, इट, राम, boy has been staying here since Monday, यानी कि इस सोमवार से यहाँ रह रहे हैं, इस सोमवार से यहाँ रह रहे हैं। That is called present perfect continuous. I am staying in Kolkata since 1916 में 2016 से यहाँ रह रहा हूँ। इससे पता चल रहा है कि प्रेजेंट पास्ट से मैं प्रेजेंट तक का बात कर रहा हूँ। ओके, नाउ इस सेंटेंस को, ये सब सेंटेंस को हम कहते हैं अफर्मेटिव
अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसमें नेगेटिव नहीं है। अब देखिए हम इसको नेगेटिव में क्या करेंगे, मैं रहते आ रहा हूं, मैं रहते नहीं आ रहा हूं, ये दोनों बात है। नाउ आई मॉप इट अप, ओके, मिटा दिया सबको। अब देखिए नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन, नॉट यहां पर नॉट है, नॉट प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट विथ टाइम, ठीक है, ऑब्जेक्ट विथ टाइम। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं आई, वी, यू, दे, boys have not been eating for 2 hours, ओके, वो 2 घंटे से नहीं खा रहे हैं। यहां पर देखिए he, she, it, ran, we, has not been playing since morning, ये सुबह से यहाँ पर नहीं खेल रहे हैं। इट इज नेगेटिव सेंटेंस, ओके, यू नाउ राइट इट डाउन, इसको आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंस, बहुत आहिस्ते बोल रहा हूँ, बहुत आहिस्ते पढ़ा रहा हूँ, डोंट बी पजल कन्फ्यूज्ड। अगर कन्फ्यूजन्स आ रहा है तो आप मुझको पूछ सकते हैं और एक एक करके आप लिख भी लीजिए। नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें क्या है, क्या वो यहाँ रह रहे थे, क्या वो यहाँ रह रहे हैं, क्या वो 2 साल से यहाँ रह रहे हैं, क्या सुबह से वो खेल रहा है, क्या वो सोमवार से पढ़ने नहीं जा रहा है, लाइक दिस। It is called interrogative sentences. Now, I'm writing over here interrogative sentences. First, have, has. Have, has plus subject plus been plus verb ing plus object with time. ओके, हम वक्त ले लेंगे। नाउ हेयर इज दिस हैव, आई, वी, यू, हैव, आई, वी, यू, दे, बॉयज, प्लेइंग, for, has been playing for, been playing for 2 hours. Okay, is it now? You should write down has he, she, it, ram, boy, been singing since morning, सुबह से। This is the, all these sentences must be with question marks, okay? Is it now completed? Do you understand what I already written? First देखना है
इसमें हैव हैज प्लस बीन होता है और वक्त होता है। आई हैव नॉट बीन स्टेइंग है, मैं यहाँ नहीं रहा। अगर ये पूछा जाए कि टाइम के बगैर भी क्या सेंटेंस हो सकता है, यस हो सकता है। जैसा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सर्विंग इन द कॉलेज, हाउ लॉन्ग, देखिए हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सर्विंग इन द कॉलेज, आप कब से काम कर रहे हैं या करते आ रहे हैं। इससे अपने आप ये जो लॉन्ग का इस्तेमाल हुआ, इससे अपने आप समझ में आता है कि आप कितने दिन से इस कॉलेज में काम कर रहे हैं। अगर ऐसा द पोस्टमैन हैज बीन गोइंग ऑन डोर टू डोर द होल डे, द पोस्टमैन, और एक सेंटेंस लिखता हूं, ओके, द पोस्टमैन हैज बीन going on जो whole day it is also the in present perfect continuous tense. Postman whole day door to door लेटर देने जाता है। अब पता चला कि जो वाक्य से पता चल जाए कि बहुत वक्त से ये काम करते हुए अभी तक आ रहा है, उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। नाउ मैं अभी अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस पर बात किया और आप लोग इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट, where we use for or since, that means use of for and since। अब मैं एक क्लू देता हूं तुमको, देखिए इससे आप पूरा समझ जाएंगे कि क्या मामला हो रहा है। यूज ऑफ फॉर, ये जो इस्तेमाल होगा फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम क्या है कि सुनिए कि जिसको आप गिन सकते हैं, 2 days, 6 month से काम करते हुए आ रहा है, 6 month, 5 years। देखिए यहां पर पीरियड ऑफ टाइम है। ही हैज बीन वर्किंग in that factory for 6 years, for 7 days, for 5 years। यहाँ period of time है। Another is the specific point of time। Since का use of since, use of since for the specific point of time, for the specific point of time, point of time। अब सिंस का 1-2 क्लू आप ले लेने से आपको पूरा पता चल जाएगा। देखिए since 2016 से वो इस फैक्ट्री में काम करते हुए आ रहा है। 2016 हुआ तो 2018 भी होगा, 20 भी होगा, उसके बाद में 1990 भी होगा। ये पॉइंट ऑफ टाइम है। उसके बाद में अगर ऐसा देखते हैं, मंडे, सिंस मंडे से काम करते हुए आ रहा है, सिंस जनवरी से काम करते आ रहा है। अगर जनवरी दिसंबर भी होगा, इसका मतलब मंथ के पहले है और डे के पहले भी सिंस इस्तेमाल होगा। अगर फिर ऐसा करते हैं कि चाइल्डहुड बचपन से काम करते हुए आ रहा है, तो इसमें भी हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। नाउ 2 things you have to put in your mind। आप अपने दिमाग में 2 बात याद रखिए कि फॉर का इस्तेमाल पीरियड ऑफ टाइम और सिंस का इस्तेमाल स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। नाउ इट इज clear so that in this class
I only say you about the present perfect continuous tense. If you make the practice of all these tense, then you will be strong. When you will speak in English, you never miss where to use point of time, where to use period of time. It is depend upon your practice. I am not telling that you will learn English within 6 months, within 2 months, and within 1 month. No, it is depends upon the learner, how much is checking and how much is making the exercise. ओके जितना एक्सरसाइज करोगे, जितना इस पर सेंटेंस बनाते जाओगे, उतना तुम्हारा प्रैक्टिस होगा. फिर यू मेक ए फ्रेंड सर्कल. आप अपना फ्रेंड सर्कल बना लीजिए, उसमें बैठकर आप इस टेंस को, वो बनाए 10, आप बनाए 10, आपस में बैठ के बात करिए आपका सेंटेंस कैसा है. देखिए इन दिस वे आप इस तरह से बहुत जल्द से जल्द इंग्लिश सीख जाएंगे. आज देखें फिर कल कहेंगे बाबा कब आएगा, हम देखेंगे, ऐसा नहीं है. इंग्लिश डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस. नाउ आई एम टेलिंग यू नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू फास्ट इंडेफिनिट, दैट मीन्स सिंपल फास्ट. विद इन दिस पीरियड फिर मैं हो सकता है दूसरे क्लास में आई विल गिव यू सम वर्ड्स एंड मेक ए प्रैक्टिस ऑफ द वर्ड्स एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड्स. Okay, thank you. Remember one things, enjoy yourself with your study. And मैंने इतना मेहनत किया तो आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ अगर चाहते हैं आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे नए नए मूवी आप नए नए वीडियो आप देखते रहिए. ओके, थैंक्स, एन्जॉय.